रेडी। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। गोरखपुर के दक्षिणांचल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और वो मुहिम जिसके अंतर्गत हम गांव-गांव में शहर को छोड़ के गांव की तरफ बढ़े थे, उस मुहिम में एक कदम और आगे बढ़ के हम लोग इस वक्त चौवन में मौजूद हैं। हालांकि चौवन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ, तो उसी के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा और तमाम बैनर पोस्टर लिए यहाँ के लोग मिले और ये पता चला कि वार्ड संख्या 54 से एक और नाम संजय कुमार यादव, जो कि जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 54 में, इनसे भी बातचीत करेंगे और हाल चाल जानेंगे। हाल चाल इन द सेंस कि जो वादा तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जाके कर रहे हैं, उन वादों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है, और उसी में एक क्रम और हम लोग आगे हैं संजय कुमार यादव जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर इनसाइड भारत टीवी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। टाइम तो सर हम लोगों को लेना पड़ रहा है प्रत्याशी लोगों से, कोई बात तो नहीं। ये बताइए कि चौवन में आप लोग लड़ रहे हैं, राजनीति का अनुभव कब से राजनीति में है आप? जी देखिए, राजनीति इसको हम राजनीति नहीं मानते हैं, इसको हम सेवा भाव मानते हैं और हमेशा सेवा भाव से ही हम लोग जुड़े रहे, छात्र जीवन से ही। और हमारे लिए इसको राजनीति ना कहिए, हमारे लिए सेवा भाव है। यानी कि आप छात्र राजनीति, यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति? जी, हम लोग भटौली महाविद्यालय से ही छात्र राजनीति में रहे, तब से तमाम छात्र आंदोलनों में हम लोग हिस्सा लिए, जनहित के मुद्दों पे हम लोग लड़ाइयाँ लड़े, तमाम जो है कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उसको लेके हम लोग सड़क पे भी बैठने का काम करते हैं और हमेशा क्षेत्रवासियों के बीच में रहते हैं हम लोग। तो संजय जी, जनता के बीच आप जा रहे हैं और राजनीति आप चूँकि पहले ही नकार चुके हैं कि राजनीति नहीं, सेवा भाव से आए हैं, और हालांकि ये भी एक पॉलिटिकल बयान ही कहा जाएगा जब अगर आप राजनीति में हैं तो, मेरा ये मानना है, बाकी अपने हिसाब से सबका अपना अपना व्यू है। संजय जी, एक बहुत ही अहम सवाल, और ये सवाल मैं हर प्रत्याशी से करता हूँ। लोग कहते हैं कि यदि पैसा कमाना हो तो आप नौकरी कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कमाना हो तो सरकारी नौकरी, और बहुत ज़्यादा कमाना हो तो राजनीति में आ जाइए। संजय यादव क्या करेंगे जीतने के बाद? देखिए जी, हम लोग किसान परिवार से हैं और किसान परिवार के ही बेटे हैं और हम लोग उस दुख दर्द को देखे हैं लोगों के, अभी हम लोग पीड़ा महसूस करते हैं। आप गांव में जब जाइएगा तो आपको देख के लगेगा कभी कभी आँख से आंसू आ जाते हैं। ऐसे कोई परिवार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उन्हीं लोगों के लिए, हम लोग के अंदर एक संवेदना है, वो पीड़ा झलकती है। और हमको नहीं लगता है कि ये व्यवसाय है, और जो लोग व्यवसाय मेरे सवाल को आप नकार रहे हैं। जी 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 सर, बताइए। 100% नकार रहे हैं। जो मैं अभी बात बोला कि लोग ज़्यादातर लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि खूब ज़्यादा पैसा मिल जाए। जी नहीं सर, उनके लिए होगा जो सच्चाई है कि नहीं, इस बात नहीं मानते हैं? इस बात नहीं, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। अपने लिए नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मैं सार्वजनिक तौर पे पूछूं तो इस बात को मानते हैं? जी सर, वो तो जो लोग तत्काल में, भी हम लोग लगातार कोरोना काल से ही, जब देश में कोरोना काल चल रहा था, तब हम लोग नमक तेल मर्चा लेके क्षेत्रवासियों के बीच में थे। जो लोग जो भी ऐसे पीड़ित परिवार थे जिनको आवश्यकता महसूस हुई, हम लोग उनके बीच में रहें। असर जो है व्यवसाय उनके लिए होगा जो आज अभी तुरंत तत्काल में आ गए हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों के दरकिनार करते हैं और हम लोग अपने क्षेत्रवासियों के बीच में रहते हैं। हमारे लिए सेवा भाव ही है। संजय यादव, क्या पहला वादा जो वार्ड संख्या 54 से यदि जीतते हैं तो वो जनता के लिए करेंगे? जी सर, हम लोग लगातार क्षेत्रवासियों के बीच में रहेंगे और सड़क बनाने के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग काम करेंगे क्षेत्रवासियों के बीच में। जैसे कि अपने बहुत सारे ऐसे हैं, आप जाएंगे गांव में देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था जो है कि बहुत डमाडोल है। तो ऐसे लोगों को, जो भी बहुत ज़्यादा जिला पंचायत में फंड नहीं है, लेकिन हम जो जितने युवा साथी हैं उनसे मिल के हम लोग उसको शिक्षा के मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, सड़क के मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और किसी को अस्पताल में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे। 12 बजे रात को थाने पर ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी पहुँचेंगे और निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम करेंगे अपने लोगों को। संजय यादव अब चूँकि राजनीति में आ गए हैं और इतनी सारी बातें हो रही हैं और काफ़ी सीरियस बातें हो रही हैं, तो एक सवाल है मेरा कि जैसे कि अभी चुनाव का परिसीमन इधर उधर हो रहा था। जी जी। पहले ये हुआ कि आपकी जो सीट है, मुझे लगता है शायद सुरक्षित हो गई थी जी जी, यहाँ की सीट जी, और उसके बाद से फिर बदल के सामान्य हो गई जी। तो इस उठा पटक ने डिस्टर्ब किया? देखिए, कहिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेरा ये जो वार्ड था, वार्ड संख्या 56 था, और इसके पहले इस वार्ड को 2 भागों में बांट दिया गया सर। अच्छा, एक 53 और एक 54। तो हम लोग 53 से तैयारी करना शुरू किए, संजोग बस वो वार्ड फिर सुरक्षित हो गया। तो अपने भाइयों के हक अधिकार को हम लोग, बहुत सारे लोग प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको दरकिनार किए। हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, कि उन्हीं के मुहिम पे चलते हुए हमने कहा कि जिस भाई का अधिकार है उसको मिले। उसके वार्ड नंबर 54 जो मेरे बगल का वार्ड है, चूँकि मेरे 56 का ही वार्ड था, हम लोग इस वार्ड से सामान्य होने पर प्रत्याशी बने
और प्रत्याशी क्या बने, हम लोग तो इसी सेवा भाव से लगे रहे हैं, पहले से ही लगे रहे हैं और इसमें हम लोग चलना फिर शुरू कर दिए क्या हैं। उम्मीद है संजय यादव जीत रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोगों की विजय होगी सर, क्योंकि सत्य में वो जयते और हमेशा सत्य की विजय होती है और हम लोग इसी राह पे चल रहे हैं। जनता जान रही है सर, अभी आप लोग गांव में गए होते तो देखे होते। सर गांव ही घूम रहे हैं हम लोग। जी सर, अभी दिन रात का यही काम है हम जी लोग। सर, हम लोग प्रचार करके जिगना गांव में हैं, आप बास गांव के जिगना गांव के में हैं आप लोग। हम लोग अभी अंदर गए होते देखे होंगे आप 100-200 लोग, हम लोग इस किनारे से उस किनारे तक जब तक निकले, जितने परिवार में हम लोग जाते थे लोग लगातार निकल लेते थे, हर परिवार से लोग निकल रहे थे। तो पूरे गांव में करीब 200-250-300 की संख्या थी सर। अभी तो संख्या कम है और इसी तरह हर गांव में है। आप जिस गांव में चले जाइएगा, संजय यादव नाम ही काफ़ी है, बच्चा बच्चा के जबान पे है और सारे लोग जानते हैं सर। तो निश्चित रूप से जीत हम लोगों की होगी। चलिए संजय यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके साथ साथ उन तमाम प्रत्याशियों को भी जो आपके वार्ड से लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी है लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। तो आपको भी शुभकामनाएं और तमाम प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। जाते जाते वार्ड संख्या 54 की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जनता जनार्दन से यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे को चुने, नेक को चुने, एक को चुने, व्यवसायियों को दरकिनार करें, अपने बीच का साथी को चुने। जैसे क्या होता है कि सर अगर हम लोग तरकुल को चुनेंगे, पेड़ आप देखे होंगे तरकुल पेड़, तो उस पर फल भी बड़ा ऊपर रहता है और छांव भी नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को चुने जिन तक हमारी आसानी से पहुंच हो पाए। और साथ साथ हमारे साथ हरिओम यादव जी, हरेंद्र जी, धीरज जी, राम के भैया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, कमलेश जी हैं, अखिलेश जी हैं, जो लोग हमारे साथ जितने भी युवा साथी कदम से कदम मिला। मैं तो कुछ नहीं हूँ सर, मैं चुनाव नहीं लड़ पाता, एक आम किसान का लड़का हूँ। इन साथियों का सारा साथ है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अभी नहीं मौजूद हैं। मैं सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। इन्हीं लोगों के बदौलत मैं चुनाव पे लड़ पा रहा हूँ और निश्चित रूप से जीत होगी। अब सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे कि आप एक को चुने, नेक को चुने, सही को चुने, क्योंकि ये बड़ा मौका है और इसको हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। चलिए, तो ये थे संजय यादव जी और वार्ड संख्या 54। लगातार इनसाइड भारत टीवी चल रहा है और चलता रहेगा तब तक जब तक पूर्वांचल का हर गांव आपको दिखा न ले। कैमरे के सामने वाला व्यक्ति विकास गोस्वामी और उस पार से अश्वनी वर्मा। आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी।